कभी आपने यमराज के मंदिर के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो इस वीडियो के जरिए भारत में एक लौते यमराज मंदिर के बारे में, जहां यमदूत आत्मा को मंदिर में ले जाते हैं और वहीं फिर फैसला होता है कि आत्मा को स्वर्ग ले जाना या नर्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धनतेरस की शाम को यम देवता की पूजा की जाती है। इस दिन यमदेव के लिए दिया जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिया जलाने से अकाल मृत्यु से इंसान बच जाता है। लेकिन यह भी सच है कि पृथ्वी पर आने वाले व्यक्ति की एक न एक दिन मृत्यु होनी ही है। कहते हैं कि आत्मा को स्वर्ग या नर्क भेजने से पहले उन्हें धरती पर मौजूद एक मंदिर में ले जाया जाता है। वहीं उसके पाप और पुण्य का हिसाब होता है। इसी के बाद यमराज उस आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि पृथ्वी पर ऐसा कौन सा मंदिर है जहां यमराज मरे हुए व्यक्ति को साथ ले जाते हैं। तो चलिए, आज हम आपको उस मंदिर के बारे में बताते हैं। मरने के बाद इस मंदिर में लगती है आत्मा की हाजिरी। यमराज सुनाते हैं स्वर्ग और नरक के फैसले। हिमाचल प्रदेश में कई छोटे बड्ढे अनोखे मंदिर हैं। इनमें एक मंदिर चंबा जिले के भरमौर में है। यह मंदिर मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित है। इस मंदिर में यमराज विराजते हैं। इस मंदिर में एक अन्य कक्ष है। इसमें चित्रगुप्त विराजमान है। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि यहां कई तरह की मान्यताएं हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में कोई भी नहीं जाता है और कई लोग तो इस मंदिर से दूर रहने में ही सही समझते हैं। बताते हैं कि इस मंदिर को देखते ही लोग बाहर से ही यम देवता के हाथ जोड़ लेते हैं। देखने में आपको मंदिर घर की तरह दिखाई देगा। आपको बता दें, पूरी दुनिया में यमराज का ये इकलौता मंदिर है। सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में किए गए कर्मों के आधार पर उसे रूप यानी अगला जन्म मिलता है। अगर कोई व्यक्ति पापी और अधर्मी है तो मरने के बाद उसे नरक की प्राप्ति होती है। वहीं पुण्य करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि व्यक्ति के कर्मों का पूरा ब्यौरा जानने के बाद यमराज फैसला सुनाते हैं। इसमें अच्छे कर्म करने वाले लोगों को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में धकेल दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यमराज की अदालत कहाँ लगती है? आइए, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में किए गए कर्मों के आधार पर उसे रूप यानी अगला जन्म मिलता है। अगर कोई व्यक्ति पापी और अधर्मी है तो मरने के बाद उसे नरक की प्राप्ति होती है। वहीं पुण्य करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि व्यक्ति के कर्मों का पूरा ब्यौरा जानने के बाद यमराज फैसला सुनाते हैं। इसमें अच्छे कर्म करने वाले लोगों को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में धकेल दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यमराज की अदालत कहाँ लगती है? आइए, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। कहते हैं कि यमराज के दूत किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा को सबसे पहले इसी मंदिर में लेकर आते हैं। आसान शब्दों में कहें तो मरने के बाद यमराज की अदालत में आत्मा की पहली हाजिरी लगती है। उस समय चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा यमराज को सुनाते हैं। तब यमराज स्वर्ग और नरक के फैसले सुनाते हैं। इसमें अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग भेजा जाता है और बुरे कर्म करने वाले को नरक भेजा जाता है। इस मंदिर की चारों दिशाओं में 4 अदृश्य द्वार हैं। यमराज के दूत इन दरवाजों से अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग ले जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले को नरक ले जाते हैं।